बच्चों ने नहीं देखा है हमारा राउंड 1, तो राउंड 1 पे जाइए बेटा जी। बहुत अच्छे 10 के दम के 10 क्वेश्चन दिए हैं, डेफिनेटली एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। चलिए डिले ना करते हुए हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, 10 के दम पे, दैट इज एसिड बेस सॉल्ट का राउंड 2। सो बेटा राउंड 2 में देखते हैं बेटा जी कौन कौन से क्वेश्चन है। और मैंने आपको पहले बताया था राउंड 1 में कि ये जो 10 क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने क्वेश्चन केस बेस का दिया है, और केस बेस में आपके 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सभी सैंपल पेपर और ऑफिशियल पेपर में भी आ रहा है वो सैंपल पेपर में। चलिए देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। पहला क्वेश्चन हमारा है, एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बेटा जी एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट है, मतलब आपका लास्ट पार्ट था पीओपी बनाना एनसीईआरटी का, तो वहीं से क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन उसने वाटर कंटेंट के ऊपर नहीं पूछा, पीओपी के ऊपर पूछा नहीं है, जिप्सम पे नहीं पूछा, बट ये पूछ ले कि इनके कन्वर्जन में कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है। सो बेटा जी वहां पे अगर आपने देखा होगा, रिएक्शन को अच्छे से किया होगा, तो वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, या एनसीईआरटी में आपको मेंशन है 373 केल्विन, 373 केल्विन। अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे बेटा जी, तो आप ये 6th क्लास का क्वेश्चन है 7th का, इसमें से 273 माइनस कर देंगे और आपके पास आंसर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आपको डायरेक्टली केल्विन से क्वेश्चन नहीं आया, उसने डिग्री सेल्सियस में पूछ लिया है। सो घबराना नहीं है बेटा जी, क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम है, थोड़ा सा ट्रिकी माइंड यूज करना है आपने, थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंस यूज करनी है। अब सभी बच्चे मतलब इस लेवल तक जा चुके हैं, मैं सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि, और एक्सपेक्ट क्या करना, मतलब सब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं सारे के सारे, बहुत ही थोड़े दिन बचे हैं आपके, और इन थोड़े से दिन में आप लोगों ने सभी ने इतनी प्रिपरेशन कर ली होगी, ठीक है, कि आपको इतना पता लग जाए रिएक्शन के बारे में। बट वहां से थोड़ा सा माउल्ड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए ले दिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, एक्व सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एक सोल्यूशन रेड से ब्लू हो गया है। सो मैंने बेटा जी शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, ABR एंड BRB। ए का मतलब बेटा जी होता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, लिटमस रेड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में, यानी जो सॉल्यूशन होगा एक्वा सॉल्यूशन, वो एक्वा सॉल्यूशन कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। समझ आई बात, मैं लिख देता हूं, ये एक्वा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। चलिए क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। मतलब ऐसा क्या करें हम कि ये रिवर्स हो जाए चेंज, मतलब जो हमारा रेड से ब्लू में हुआ था वो ब्लू से रेड में हो जाए। अब बेटा जी बेस है, बेस के अफेक्ट को एक ही खत्म कर सकता है, दैट इज एसिड। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एसिड कौन कौन सा है। तो बेटा जी बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर नहीं है बेटा जी, ये बेसिक है। लाइम नहीं बेटा जी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बेटा जी प्योर बेस है। आपके पास एक आंसर बचता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बेटा जी एसिड ही बेस का इफेक्ट को रिवर्स कर सकता है या न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज भी 0 हो जाएगा, और रिवर्स करने के लिए हम उसको एक्सेस में डालेंगे। एक्सेस में डालने से वो बेसिक कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा और देन एसिडिक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अच्छा था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझने की देर थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेकिंग पाउडर इज। सो बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर बेटा किस किस का है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बेंजोनेट। सो बेटा जी मैंने आपको ये विशेष ज्ञान की, मतलब वन शॉट जो हमारा एसिड बेस का है, मैंने आपको बोला कि जो वन शॉट देख लेगा ना उसके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 90 से 95% क्वेश्चन आपके सारे मेरे वन शॉट से कंप्लीट हो जाएंगे। आप रुपिंद्रा सचिन कड़ीवाल करके सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन पे। सो आपको सारे के सारे नोट, विशेष ज्ञान के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। और वहीं से ये क्वेश्चन आ गया आपका, बेकिंग पाउडर किसका है, बेकिंग पाउडर क्या होता है। सो बेटा जी बेकिंग पाउडर देख लेते हैं, यहां से यहां पे मैं रिएक्शन बता देता हूं ताकि आपको कभी भी ना भूले क्वेश्चन। ये बेटा जी बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही है बेटा जी, C4H6O6 क्या है बेटा जी, ये होता है आपका, क्या होता है बेटा जी, ये आपका होता है टार्ट्रिक एसिड। और जब ये रिएक्ट करते हैं टार्ट्रिक एसिड के साथ, तो यहां से बेटा जी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 प्लस अब आपका बचेगा NaOH,
मैं यहाँ बेटा जी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट रिएक्शन बैलेंस ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे Na, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि ये जो आपका बनेगा यहां से ये Na2CO3 सॉरी NaOH, ये जो NaOH है, अब यहां से NaOH बन गया है। यहां पे आपको गैस देखनी है कौन कौन सी बन रही है, ये बेटा H2 बन रही है और CO2। अब ये जो CO2 गैस बन रही है बेटा जी, यही सारा लफड़ा करेगी। मतलब आपके क्वेश्चन आते हैं कि जो केक्स पेस्ट्रीज होती हैं वो फ्लफी क्यों होती है, तो वो फ्लफी इसलिए होती है बेटा जी कि बेकिंग पाउडर के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, टार्टरिक एसिड, और इन दोनों की जब रिएक्शन होती है सो एक गैस बनती है जिसे हम बोलते हैं CO2। ये CO2 गैस ही रिस्पॉन्सिबल होती है केक को, पेस्ट्री को फ्लफी बनाने में, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, और अच्छे क्वेश्चन की हमेशा हमें याद करते रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में वही लोग आने वाले हैं हमारे सामने। तो बेटा जी यहाँ पे आपका बेकिंग पाउडर और टार्टरिक एसिड ये ऑप्शन बनेगा आपका, और इसे हम बोल देते हैं कंबाइन करके बेकिंग सोडा। सो बेटा जी आंसर रहेगा हमारा सी के साथ जाएंगे हम। सो आंसर हमारा सी है, बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को मैं एक ही राउंड में लेके चल रहा हूं, एक ही बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों अच्छे क्वेश्चन है और दोनों का मीनिंग एक दूसरे से रिलेट है। मैं चाहता हूं पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाई। तो एल्कलाई बेटा जी क्या होता है, बेटा जी जितने भी वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको एल्कलाई करते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। जैसे हमारा NaOH, ये NaOH होता है व्हाइट कलर के छोटे छोटे, आपने अगर पताशे सुने होंगे, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो इस टाइम में छोटे छोटे से होते हैं, ग्रैनुल्स होते हैं छोटे छोटे। ये ग्रैनुल्स को जब वाटर में हीट करते, डिजोल्व करते तो ये वाटर वार्म हो जाता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये डिजोल्व हो जाते हैं, और जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलाई, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था, तो इसका आंसर ए है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाई। और बेटा जी देखो क्वेश्चन 4 से ही आपका आंसर मिल गया है, जहां पे भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख गया वही आंसर है आपका, ठीक है। सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं हो सकता है बेटा जी, ये तो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक तो वैसी एसिड है। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट भी नहीं है बेटा जी, ये सोल्ट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट है, हमारे पास बेस एक ही बचता है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, लॉक कर दिया जाए। मैंने यहां पे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 6 को एंड क्वेश्चन नंबर 7 को इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको बेटा जी बिल्कुल ऐसा प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कि देखते ही आंसर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। Which of the following compound is formed when zinc react with sodium hydroxide। बेटा जी अभी करके आया, अभी जस्ट अभी। जॉन लिवर देखा आपने, वो एक मूवी थी अक्षय की, तो वहां पे बुलडोजर ठीक करता, अब भी ठीक करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं। तो अब भी करके दिखाया मैंने क्वेश्चन, और अभी रिएक्ट करके दिखाया था। सो हमारे पास सोडियम जिंकेट आ रहा है, तो आंसर देखे 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 कितने अच्छे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सोडियम जिंकेट हमारा ये रहा, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। भाई साहब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, मतलब जब से मैं टीच कर रहा हूँ, जब मैं 10th क्लास में था ना, तो 10th क्लास में मैंने एनसीईआरटी को 11 बार रीड किया था, 11 बार। मतलब आपके जितने भी बेटा एमसीक्यू आते हैं ना, सारे के सारे एनसीईआरटी से ही बनते हैं, ठीक है। उस टाइम मेरे 99 मार्क्स थे 100 का, मतलब आपका असेसमेंट लगा के देखते हैं, उस टाइम 10 मार्क्स की असेसमेंट होती थी, आपका 90 मार्क्स का पेपर होता था एमसीक्यू का, जब मैं 10th में था। तो वहां से क्वेश्चन अराइज हुआ था, और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। मतलब आप ये मान के चलिए एनसीईआरटी का अगर लाइन टू लाइन आपने स्टडी कर लिया ना, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को मैं ना पूरे एग्जांपल के साथ बताऊं, ठीक है। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट आपका परमानेंट लर्निंग रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना है लाइम वाटर से। चलिए सबसे पहले मैं रिएक्शन लूंगा बेटा जी कैल्शियम ऑक्साइड की, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में से जब वाटर पास करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोल देते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है बेटा जी। जब ये रिएक्शन होती है तो बेटा जी जो ये है, जो CaOH2 है, इसका जो कलर है वो मिल्कीनेस हो जाता है, मिल्कीनेस, यानी व्हाइट कलर का थोड़ा प्रेसिपिटेट तो नहीं कह सकते आप, थोड़ा गाढ़ा से, जैसे मिल्की होता है ना, मिल्की होता है, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये। और जब हम इसमें से इसी के अंदर, मतलब हमने ये गैस CO2 गैस एक्सेस में पास कर दी, एक्सेस में वाटर की प्रेजेंस में, तो बेटा जी आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा।
और ये जो मिल्कीनेस की जब हम बात कर रहे हैं ना, ये मिल्कीनेस ये इसमें जब कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा तो वो डिसअपियर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में से वाटर पास करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मिल्कीनेस बनेगा। ठीक है, सोल्यूशन मिल्कीनेस होगा। और जब यही इसी सोल्यूशन में से CO2 को हम एक्सेस में पास कर दे तो बेटा जी ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है। तो बोला जब एक्सेस में पास कर रहे हैं तो लाइम वाटर फर्स्ट टर्न मिल्की देन कलरलेस। तो बेटा जी देखो पहला ही आंसर आपका बिल्कुल सही मिल गया, पहले ऑप्शन पे ही मिल गया है। तो दूसरे क्वेश्चन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिसने कंसेप्चुअल स्टडी करी है ना एनसीईआरटी की, वो बेटा देखते ही आंसर बता जाएगा। ठीक है, और मैं आपके साथ तो बेटा जी जो भी टॉपिक आपको लगता है ना कि डाउट में है, किसी बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में 10th क्लास की, वो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए उसकी PDF बनाऊंगा, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। जो टॉपिक आपको चाहिए वो अलग से टॉपिक मिल जाएगा आपको। ठीक है, लो भाई फिर क्वेश्चन आ गया आपका डायग्राम बेस, वो भी इलेक्ट्रिविटी पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। सो बेटा जी यहाँ पे सीधा मैं बात करता हूं क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन आप स्टडी करके आए हैं। यहाँ पे बेटा जी कंडक्टिविटी दी है डिस्टिल वाटर पे, और वन शॉट में मैंने डिस्टिल वाटर के बारे में बताया था कि जो डिस्टिल वाटर होते हैं इसके अंदर कोई भी H आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जहां बेटा जी H आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, H आयन नहीं है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं है। सो देखते हैं ऑप्शन क्या है दिए बेटा जी। वो बोल रहे थे वाटर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नो, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में और क्या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया। द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट बल्ब नॉट ग्लो, व्हाट इज द रीजन। ये बेटा जी CBSE के ऑफिशियल सैंपल पेपर मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे दिया हुआ है सोल्व करके बहुत ही इजी वे में। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आया था द बल्ब नीड DC सोर्स, नो। द ग्रेफाइट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो। सो बेटा जी लास्ट बचा हमारे पास डिस्टिल वाटर डज नॉट हैव आयन इन इट। यही बेटा जी परफेक्ट आंसर है कि डिस्टिल वाटर के अंदर आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह रेन वाटर, टैप वाटर हो जाता तब आंसर चेंज हो जाता, वहां पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर डिस्टिल वाटर आ गया, ग्लूकोज आ गया या इथाइल अल्कोहल आ गया, ठीक है, या अल्कोहल ही दे दिया, तब भी बेटा सेम ही रहेगा, क्योंकि इनके अंदर भी H आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन के अंदर कहने के लिए 10 का दम है, बट इस 10 के दम ने बेटा जी आपके बहुत सारे राउंड क्लियर कर दिए हैं। चलिए हमारा जो वेट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, वो है केस बेस का। ये आपके बेटा जी ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी है, तो अच्छे से करना है इसमें। आप इसमें वीडियो को पॉज करेंगे और आप देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। मैं आपको डायरेक्ट चलता हूं टॉपिक पे, आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप मतलब यूट्यूब पे आ रहे हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट लेने के लिए आ रहे हो, तो टाइम तो है ही नहीं आपके पास। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं बेटा जी, ये जो पर्सन है ये एक रिवर में खड़े हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे फ्रोथ बन रहा है, यानी झाग बन रहा है। और ये झाग क्यों बन रहा है बेटा जी, झाग बनता है डिटर्जेंट की वजह से। सोप से इतना नहीं बनता है झाग, फ्रोथ, ये बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट एक बेटा सिंथेटिक होता है, और अगर आपको पता होगा आपने, ये आपका चैप्टर 4 में भी आएगा, टर्म 2 में टॉपिक पूरा कंप्लीट डिटेल में है सोप और डिटर्जेंट, बट CBSE ने इसे एक्सक्लूड कर दिया है। बट कुछ ना कुछ डिटेल हम जरूर लेके आएंगे इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है। और CBSE बेटा जी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा है कि आपकी जर्नल अवेयरनेस होनी चाहिए, कि आप स्टूडेंट है तो आपको सोसाइटी से एक्नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या हार्मफुल है, क्या नहीं है, क्या आपके लिए बेनिफिट है। तो वहीं से ये क्वेश्चन आपका बना है। ठीक है, वो बोला कि जो यमुना का पोल्यूशन है वो इतना बैड हो गया कि उस पार्ट को हमने डेड कर दिया है, और वहां पे नो ऑक्सीजन आ रहा है। बेटा जी मैं फोकस कर रहा हूं, देखो मैंने आपको ना पढ़ाते हुए भी सारा एक केस बेस का क्वेश्चन बता दिया, नो ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पीएच वैल्यू बतानी है वाटर की ऑफ रेवन, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ हाई फ्रोथ कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट डिसॉल्व इन इट। सो बेटा जी अगर आपने देखा होगा डिटर्जेंट एक बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और बेसिक नेचर का अगर हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच हमेशा 7 से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं जो हमारा 7 से ग्रेटर कौन सा पीएच है। सो बेटा एक ही ऑप्शन है जहां पे 7 से ज्यादा पीएच है बेसिक नेचर का। सो आई विल गो विद द ए, आंसर इज ए। ठीक है, दूसरा चलते हैं। दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन में वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वाटर विद डिटर्जेंट डिसॉल्व इन इट। जो डिटर्जेंट वाटर में डिसॉल्व हुआ है, अब ये जो गिवन 3 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सी करेक्ट है।
वन बाय वन करके देखते हैं। बोल रहा है लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सो बेटा जी यहाँ पे हमने कहीं पे भी आपको देखा होगा, पैसेज आपने रीड किया है, कहीं पर भी एसिड की बात नहीं की है। ठीक है, एसिड नहीं है तो वहां पे एच आयन नहीं है या हाइड्रोनियम आयन नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बेटा जी गलत हो गया आपका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। बिल्कुल सही है बेटा जी। ये जो फ्रोथ बन रहा है यहाँ पे, ये डिटर्जेंट की वजह से बन रहा है, और डिटर्जेंट बेटा जी बेसिक नेचर का है, और बेसिक नेचर किसकी वजह से होता है बेटा जी? OH आयन की वजह से। सो आंसर बी करेक्ट है बिल्कुल। और देखते बेटा जी कहीं सी या डी में से तो नहीं है, वैसे तो देखो होगा नहीं क्योंकि आप एसएससी में नहीं जा रहे हैं। एसएससी में तो ऐसे क्वेश्चन मिलते थे, बट सीबीएसई आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आती है, नॉलेजेबल। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। सी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एज वेल एज हाइड्रोनियम आयन। नहीं, दोनों की नहीं होगी। अगर दोनों ही हो गए बेटा, एसिड और बेस दोनों ही आ गया अगर, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये तो डेड पार्ट हो गया बेटा जी। इस पार्ट को, इस जोन को जिसमें फ्रोथ बन रहा है वो डेड पार्ट हो गया, क्योंकि वहां कोई एनिमल नहीं रह सकता एक्वाटिक। ठीक है, इक्वल कंसंट्रेशन ये भी नहीं है बेटा जी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही था हमारा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, देखेंगे ध्यान से। द टेबल प्रोवाइड्स पीएच वैल्यू ऑफ 4 सोल्यूशन पी क्यू आर एस। अब आपके पास 4 सोल्यूशन है, पी क्यू आर एस, इनकी पीएच वैल्यू दे दी आपको। अब क्वेश्चन क्या पुटअप करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सोल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। बेटा जी हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या है? एसिडिक कैरेक्टर। अब आपको एसिडिक कैरेक्टर बताने हैं। जो पीएच स्केल स्टडी कर चुके हो वो बता देंगे क्वेश्चन। पीएच स्केल सभी को पता है बेटा जी, आप सभी अच्छे बच्चे, सभी काम कर रहे हैं आपके लिए, और मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। तो आप मेरी मोटिवेशन है, और मैं आपके लिए बिल्कुल कैटलिस्ट हूं, काम कर रहा हूं। मतलब आपके लिए बूस्ट करता रहूंगा, सारे क्वेश्चन कराता रहूंगा, प्रॉब्लम सोल्व करवाता रहूंगा। सो बेटा जी अब देखते हैं, वो बोल रहा है आपको इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन, मतलब एच आयन कंसेंट्रेशन यानी एसिडिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है तो सबसे पहले हम बिलो वाले लेंगे, यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो बेटा जी सबसे पहले आपका देखो बेसिक में एस आ रहा है, इससे कम पीएच आपका क्यू का, उसके बाद आपका है 5R, और सबसे ज्यादा एसिडिक है बेटा पी, एस क्यू आर पी। बेटा जी थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपका। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा जी, देखो कितना इजी वे क्वेश्चन दिया है सीबीएसई ने। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब आपके लिए बेटा जी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब ये क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें। चलिए इसका फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट इन आयंस इन रिवर्स यमुना लीड टू। बेटा जी मैंने एक सर्कल किया था यहाँ पे, नो ऑक्सीजन। आप देखते हैं कह रहा है डिक्रीज वैल्यू ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल्गी। सो बेटा जी ये भी आपका एनसीईआरटी का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टर्म 2 का क्वेश्चन है एक ये, और ये टर्म 1 में केस बेस में कैसे आ गया देखते हैं। बेटा जी अगर जितने भी केमिकल और फर्टिलाइजर जो फ्लो करते हैं वाटर के अंदर या वाटर रिसोर्सेज में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो कंटेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और क्या करते हैं वो ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बना लेते हैं, एंड इट डिसॉल्व ऑल द डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ, इट एब्जॉर्ब ऑल द डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ रिसोर्सेज। जो एक्वाटिक सोर्सेज हैं आपके पॉन्ड्स, रिवर हो गए, इन सभी की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। मतलब अब सारी ऑक्सीजन भाई यूज कर ली है, जब सारी ऑक्सीजन यूज कर लिया तो एक्वाटिक एनिमल्स का क्या हाल होगा बेटा? एक्वाटिक एनिमल्स तो बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो मर जाएंगे सारे के सारे इसकी वजह से। और वो किस वजह से मरेंगे कि सारे ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लिए, एब्जॉर्ब हो गई है। किन्होंने करी है बेटा जी? एल्गी ने। ये जितने भी बेटा जी फर्टिलाइजर्स फ्लो कर रहे हैं, डिटर्जेंट जा रहे हैं सारे के सारे, ये वाटर रिसोर्सेज में क्या करते हैं, एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं, और एल्गी को ऑक्सीजन चाहिए तो वो वाटर से ही डिसॉल्व ऑक्सीजन ले लेता है। तो बेटा जी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, इफ द सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट इज प्रोवाइडेड टू यू, अगर यही सैंपल आपको इसी रिवर का आपको सैंपल दे दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यू अडॉप्ट टू न्यूट्रलाइज। अब बेटा वर्ड आ गया न्यूट्रलाइज। सो न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, जहां पे अभी आपको न्यूट्रलाइज दिख जाए तो मतलब ये 4 शब्द आपके कानों में गूंज जाने चाहिए। ठीक है, एसिड, बेस, सोल्ट, वाटर। सो अब आपको पता है कि हम बात कर रहे थे डिटर्जेंट की, तो वो बेटा जी बेसिक नेचर का है।
बेसिक नेचर को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां देखते हैं एसिड कहां है, इसमें है, नहीं है। सी में कास्टिक सोडा भी नहीं है बेटा जी, ये ऑलरेडी बेस है। वॉशिंग सोडा नहीं बेटा जी। सो बेटा जी विनेगर, जिसे आप सिरका बोलते हो, एसिटिक एसिड बोलते हो, ठीक है, यही बेटा राइट आंसर है। ये एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। गुड क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे बेटा जी, 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। 10th में, अब 10th में से कौन कौन सा क्वेश्चन आने के चांस है, देखो अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने सारे के सारे। चलिए रीड करते हैं, वीडियो को पोस्ट करके असर्शन रीजन के बारे में। बेटा ये 4 स्टेटमेंट आपको, मुझे लगता है कि आपको सभी को, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारों को पता है। ए और आर ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी है। उसके बाद ए ट्रू है, आर फॉल्स है, एंड ए फॉल्स आर ट्रू, मतलब रीजन सही है और असर्शन गलत है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। असर्शन, वो बोल रहा है कि एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीरिंग। जब आपको वो एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसका एक ही है बेटा बेस्ट मेथड है कि उस एसिड को आप क्या करो, वाटर के अंदर ऐड करो धीरे धीरे, स्लोली विद स्टीरिंग, और उसे हिलाते रहो। ठीक है, स्पून से। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, असर्शन ट्रू है यानी आपका। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर डिक्रीज एच आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा जी एसिड के अंदर अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं या वाटर और एसिड को हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो वाटर का एडिशन हो रहा है। सो बेटा जी जैसे ही वाटर का एडिशन हुआ तो उसकी एच आयन कंसंट्रेशन यानी उसकी पावर वैसे ही कम हो जाएगी। जैसे बेटा जी मिल्क है, अब दूध वाला क्या करता है, वो मिल्क के अंदर वाटर को ऐड कर देगा, तो जो मिल्क है आपका वो थोड़ा लेस विस्कस हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो ऐसे एसिड के साथ है, एसिड को अगर वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो उसकी कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी, उसकी पावर कम हो जाएगी। ये भी सही है बेटा जी। बट अब यहां देख रहे हैं आप कि जो रीजन है वो गलत है, एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, बट जो स्टेटमेंट ए है इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ए में क्या बात कर रहा था कि कांस्टेंट स्टीरिंग से हमें डाइल्यूट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए उसने ये नहीं बताया इसमें। सो बेटा जी दोनों स्टेटमेंट सही है बट इसकी एक्सप्लेनेशन गलत है। सो हम जाएंगे बेटा जी किस ऑप्शन के साथ, बी ऑप्शन के साथ, यानी ये वाले के साथ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, डिले ना करते हुए बेटा जी, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसी वीडियो में, ग्लूकोज और अल्कोहल के बारे में मैंने बात की थी। सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, कि जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है वो एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर को शो करने का बेटा जी रीजन क्या है, एच आयन। ठीक है, तो यानी एच आयन नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव एच आयन, बिल्कुल सही है बेटा जी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, यानी असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। बट इन दोनों से कौन सा आंसर आएगा देखते हैं। वो पहले में बोल रहा था कि जो ग्लूकोज है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, अब क्यों नहीं कर रहा है उसका आंसर बिल्कुल रीजन में दिया हुआ है। सो बेटा जी बिल्कुल सही है, हम जाएंगे ए आंसर के साथ। असर्शन का प्रॉपर आंसर दिया हुआ, प्रॉपर रीजन इसमें दिया हुआ है। सो आई विल गो विद द ऑप्शन ए। सो इस तरीके से बेटा जी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नोट्स चाहिए, डाउट सेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद इन राउंड 3। ऑल द बेस्ट।